अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फरहान फैयाज। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जिससे आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर कोई भी चीज़ परचेज करना चाहें उस वर्चुअल कार्ड से या फिजिकल कार्ड से, जिसमें आप क्रिप्टो डिपॉजिट करके कर सकते हैं, तो वो आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको चल के बताऊंगा और इसके ऊपर काफ़ी बोनस भी चलते हैं। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो 5 USDT आपको जो है वो बोनस के तौर पे मिलेंगे। उसके बाद आपको जो है वो जब आप कोई फिजिकल कार्ड ऑर्डर करते हैं इनका, ठीक है, तो इसके वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको उसके $17 जो है वो इसकी जो शिपिंग फीस है वो पे करनी पड़ती है। बाकी इसकी जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो रेफरल सिस्टम है वो आपको मैं समझाता हूँ, बताता हूँ सारा कुछ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और समझाता हूँ कि किस तरह से आपने ये चीज़ें करनी है और किस तरह से आप अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको चल के बताता हूँ कि किस तरह से ये सारा कुछ होगा। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट माई पॉल के नाम से आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पे देखें कि रजिस्टर टू गेट 5 USDT। 5 USDT आपको फ्री मिल जाएंगे। उसके बाद फ्री फिजिकल कार्ड, 0 USDT ग्लोबल शिपिंग। अब यहाँ पे फिजिकल कार्ड आपको फ्री मिलेगा, लेकिन शिपिंग कॉस्ट जो आएगी आपको $17। उसके बाद यहाँ पे आप गूगल पे, एप्पल पे, अमेजॉन, पेपाल, जहाँ पे भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। किसी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहें किसी ऐप की, किसी टूल की, तो वो ले सकते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसके बाद शॉपिफाई हो गया, फेडेक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। इंस्टेंट वेब 3 रेमिटेंस है, 30 सेकंड मिनिमम केवाईसी होगी। उसके बाद पे रोल डिस्टर्बमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको रेंट सेटलमेंट एंड ट्यूशन पेमेंट, 10 इंस्टेंट अराइवल, USDT रेमिटेंस हो गई ओनली ऑन माई पॉल। ठीक है, सपोर्टेड वॉलेट जो है इसके अंदर पेपाल है, टच एंड गो है, उसके बाद वेब मनी है, पे नाउ है, पियोनियर एंड ब्ला। अब यहाँ पे 40 कंट्रीज़ के अंदर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सारी चीज़ें। 40 कंट्रीज हैं, 72 क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडेड USDT। अब आपने अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपने इसको एप्लीकेशन को एंड्रॉइड से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और एप्पल पे से भी, एप्पल पे कह रहा हूँ, ऐप स्टोर से भी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल माई पॉल आके आपने करना है सर्च। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन पहला जो है ये आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल था। यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, अकाउंट वाले ऑप्शन पे आता हूँ मैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने ईमेल देनी है, पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड, इन्विटेशन कोड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है वो फिलअप कर लेता हूँ। जी, ईमेल दे दिया, पासवर्ड दे दिया, इन्विटेशन कोड दे दिया। यहाँ पे सिंपल आपने गेट कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी इस ईमेल के ऊपर आपको एक OTP रिसीव होगा, वो यहाँ पे आपने OTP ऐड करनी है। OTP देने के बाद सिंपल आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है एंड सिंपल आपने यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जी, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा। अब आपने करना है अकाउंट को लॉगिन। जी, तो ईमेल देने के बाद और पासवर्ड देने के बाद सिंपल आपने लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट हो जाएगा लॉगिन। ऊपर आप देख सकते हैं कि $5 जो है वो USDT आपको मिल चुके होंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। अब बारी आती है भाई आपने इसके ऊपर KYC कैसे करनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब KYC प्रोसेस के लिए आपने अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड, यहाँ पे आपका वेरीफाइड लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पे आएंगे, KYC ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास लेवल 1 वेरिफिकेशन करनी है, फिर लेवल 2, जो कि पहला लेवल 1 वेरिफिकेशन जो है वो इसके ऊपर आपको अपना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक ID कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया, आप इन 3 चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी आपकी फेस की। ठीक है, पहले नंबर के ऊपर मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपनी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं भाई पाकिस्तान से हूँ। ओके जी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड सबमिट सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये वेरीफाइड हो गया। अब लेवल 2 वेरिफिकेशन यहाँ पे आपने फेस की करनी है। ठीक है, सपोर्ट फॉर मोर वर्चुअल एंड फिजिकल कार्ड, ई बैंक, वॉलेट एंड रेमिटेंस के लिए। ठीक है, तो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, स्टेप 1 जो होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी जो फेस वेरिफिकेशन है वो करनी है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ID कार्ड फ्रंट है, ID कार्ड बैक है, और ये पासपोर्ट, वीज़ा, ये वो सारी चीज़ें ये आपने ऐड करनी है। ठीक है, एग्री एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिए, वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ID वेरिफिकेशन एंड फेस वेरिफिकेशन। पहले नंबर के ऊपर आपको ID वेरिफिकेशन करनी है, दूसरे नंबर पे फेस वेरिफिकेशन करनी है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब मेरा जो कि ड्राइविंग लाइसेंस था, तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ एंड कंट्री ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपने जिस कंट्री से भी आप हैं, ठीक है, जिस कंट्री का डॉक्यूमेंट है आपका, वो अपनी कंट्री सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको आपने अपलोड करना है। जी, तो यहाँ पे फ्रंट जो है वो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे कर रहे हैं कि अपलोड द बैक। बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड बैक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। जी, तो डॉक्यूमेंट का अपलोडेड कंप्लीटेड हो गया। अब वो कह रहा है कि प्रिपेयर द कैमरा इन अ मोमेंट, वी विल आस्क यू टू टेक अ सेल्फी बाय स्माइलिंग, दिस विल नो इट्स रियली यू। ठीक है, तो ये आपने करना है। अब मैं जल्दी से कंटिन्यू करता हूँ, इसको अलाउ कर देना है आपने।
ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये प्रोसेसिंग आप जैसे ही कंप्लीट होगी तो योर सबमिशन इज अंडर रिव्यू। गाइस तो फाइनली केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लेवल 2 जो वेरीफाइड है, केवाईसी ऑथेंटिकेशन लेवल 1 लेवल 2 दोनों वेरीफाइड हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हमारा ऑप्शन है टॉपअप का। टॉपअप करना है हमने, टॉपअप वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देखें कि USDT TRC20 और USDT BEP20 आपके सामने मौजूद है। अगर आप TRC20 से करेंगे तो आपको $1 की फीस लगेगी किसी भी एक्सचेंज से करेंगे तो। ठीक है, तो मैंने क्या करना है BEP20 भी करना है क्योंकि इससे माइनर सी फीस लगती है। ठीक है, अब यहाँ से बारकोड स्कैन करके भी कर सकते हैं। और दूसरा ये आपका एड्रेस है, डिपॉजिट एड्रेस, और नीचे लिखा हुआ है मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 0.1 USDT। ठीक है, नीचे उन्होंने डिटेल्स दी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ बाइनेंस के अंदर और यहाँ से जो $10 है वो डिपॉजिट कर लेता हूँ। सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, विड्रॉ क्रिप्टो एंड सेंड। यहाँ पे जो है वो एड्रेस पेस्ट करना है। यहाँ पे आप बारकोड भी आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपने BEP20 सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे अगर मैं अमाउंट देता हूँ $10 तो यहाँ पे देखें 0.0 वो $1 की फ़ीस लग रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे $10 आएंगे। विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कन्फर्म। ठीक हो गया एंड यहाँ पे आपको कुछ वेरिफिकेशन रिक्वायर होगी एंड यूज़ पास किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि विद इन कुछ मिनट के अंदर ये विड्रॉवल हमारा प्रोसेसिंग में चला गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितनी देर में हमें रिसीव होता है। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पे विड्रॉवल जो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने अकाउंट में, तो यहाँ पे देखें कि $15 यहाँ पे रिसीव जो है वो हो चुके हैं, मतलब $10 यहाँ पे नीचे USDT है। अब प्रोसेस हमने जो करना है वो करना है इनको एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस है, तो यहाँ पे एक्सचेंज वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको USDT है हमने उनको USD में कन्वर्ट करना है, एक्सचेंज करना है। यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो उसके $9.9 रिसीव होंगे। कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से हमारे जो वो हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं। अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आ गया मैं एंड उसके बाद अब जो प्रोसेस है वो गेट कार्ड हमने परचेज़ करना है। कार्ड वाले ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, आप उसके बाद वर्चुअल कार्ड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, एंड अप्लाई कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, जी तो OTP देने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो कार्ड ओपन सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है जी। तो कार्ड हमारा चेक कर सकते हैं कि ये हमारा कार्ड बाय हो चुका है। अब यहाँ पे 3DS का ऑप्शन है, यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3DS वेरिफिकेशन भी हमारी कंप्लीट है, यानी कि हमारा जो कार्ड है वो अब 3D में आ चुका है। अच्छा जी, अब ये हो गया रिचार्ज ऑन कार्ड अब करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, अब एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है वो है रिचार्ज ऑन कार्ड में हम रिचार्ज करने लगे हैं। अब एक चीज़ आपने लाजमी से ध्यान में रखनी है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ऑल अमाउंट करता हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप का कूपन जो है वो एक्टिव होगा। ठीक है, 5 USD। ठीक है, $2.9 जो है मेरे पास पड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो $5 का कूपन था वो हो गया। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर बिलो द डिपॉजिट अमाउंट। जी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ अमाउंट और ऐड की थी जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें अब अगर मेरे पास अभी $12.8 हैं तो ये $5 कूपन के साथ 17.8 बनते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कार्ड को एक्टिवेट कर लेता हूँ। कार्ड रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब ये प्रोसेस भी हो गया रिचार्ज ऑन कार्ड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको CVV, अगर आपने अपनी CVV कार्ड नंबर और उसकी जो एक्सपायरी वो चेक करना चाहें तो यहाँ पे CVV के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सेंड कोड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास OTP आएगी, यहाँ पे OTP देना है। तो आपकी जो CVV है, आपका कार्ड नंबर है और आपकी जो एक्सपायरी है कार्ड की वो आपको शो हो जाएगी। गाइस, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं ज़रा सी बात ब्लर ही रखूँगा। यहाँ पे कार्ड नंबर आ जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगी और CVV कोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने हिडन रखनी होती है क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि जब भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास चली जाती है बाई मिस्टेक तो वो आपका कार्ड यूज़ कर सकता है। ठीक है, ओके गाइस, तो कार्ड पहले हमने बाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमने लेनी है सब्सक्रिप्शन। अच्छा जी, उसके पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल वॉलेट है, यहाँ पे सिंपल आपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाके गूगल वॉलेट सर्च करना है। ठीक है, और ये पहला जो एप्लीकेशन है गूगल वॉलेट का, ये इसका लोगो है, इसको आपने इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे हमने पहले इसके अंदर जो अपने कार्ड की डिटेल है वो ऐड करनी है। ठीक है, और ये आपने किसी को शो नहीं करानी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये प्रोसेस आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है वो पता चल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड पेमेंट कार्ड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे चेकिंग कार्ड एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे अप्रूवल ऑप्शन आएगा, आपने सिंपल पे जाना है, उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो भाई अब बारी आती है हमें किसी चीज़ की सब्सक्रिप्शन लेनी है। तो मैंने येलो लूडो में कुछ डायमंड्स वगैरह बाय करने थे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, येलो लूडो में आ रहता हूँ और इसमें मैंने कुछ पैसे टेस्टर के लिए भी यूज़ किया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, येलो लूडो पे आता हूँ और यहाँ पे ये डायमंड जो है वो 400 वाली ऑफर है, $0.99 वाली। ठीक है, मैं इसको परचेज करता हूँ। कार्ड डिटेल्स मैंने ऑलरेडी जो है वो ऐड कर ली थी, आपको दिखाई भी था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो 1 टैप टू बाय। ठीक है, यहाँ पे टैप टू बाय वाले ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। ठीक हो गया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो अमाउंट है ये वहाँ से डिटेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपका जो डायमंड्स है वो बाय हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल एंड यहाँ पे जो डायमंड है वो आप चेक कर सकते हैं कि ये हो गया बाय। ठीक हो गया, अभी हो गया प्रोसेस। क्योंकि मैं अब एप्लीकेशन में जाते हैं माई पॉल के अंदर और यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ कि यहाँ से पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो चुकी है। वैसे मैंने टेस्टर भी लगाए थे 2, यहाँ पे आपके सामने है, ये पेमेंट जो है वो यहाँ से डिडक्ट हो चुकी है और वहाँ से डायमंड भी मैंने बाय कर लिए हैं। ठीक हो गया, आई होप कि ये भी आपको प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा।
लास्ट इसमें जो हमारा है वो है रेमिटेंस का। यहाँ पे ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी जो पेमेंट है वो वेब ग्लोबली आप जो है वो सेंड कर सकते हैं। ग्लोबल लोकल रेमिटेंस यहाँ पे एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका एंड ओशियाना। तो यहाँ पे आप अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा पे जैस कैश ईजी पैसा भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर ईजी पैसा आप करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई है, नोटिस दिया हुआ है, आपने इसको भी रीड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना रेमिटेंस अमाउंट देनी है, टोकन अमाउंट हो गई, नीचे रिसिप्टेंट अकाउंट नंबर हो गया, बाकी नेम लास्ट नेम हो गया और बाकी चीज़ें। ठीक है, ये इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी भाई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी कि ये किस हद तक आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।